फिर और कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि लियोपोल्ड वॉन रैंके, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बर्लिन यूनिवर्सिटी से। बर्लिन यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने पढ़ाई करी थी, विच इज़ इन जर्मनी ऑब्वियसली, तो इन्होंने बहुत सारा एम्फोसाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर फोकस किया था, और उन्होंने बोला था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही मैं तो हिस्ट्री को बनाने वाला हूँ। इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा कि इमेजिन जो है क्रिटिसाइज किया था, कि सिर्फ आप इमेजिन करोगे मैं बहुत सारी चीज़ें करूंगा और इमेजिन करूंगा रैंक आ जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश करी थी 2 बुक्स में, इनकी बुक्स याद रख सकते हो, द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स बच्चा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखना बस, क्लास स्ट्रगल। इन्होंने सारा एम्फेसाइज दिया था क्लास स्ट्रगल पर, कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो ये क्लास स्ट्रगल के वजह से है। और क्लास स्ट्रगल सोसाइटी में जब ही आएगा जब डिफरेंट स्टाटा में इक्वालिटी नहीं होगी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर हम लोग क्या है, ओनरशिप कोई और है, मालिक कोई और है, पैसा कोई और कमा रहा है, काम कोई और कर रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है। और इन्होंने अपनी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बोला है। और इन्होंने बोला है कि कैसे बाकी जो क्लासेस है सोसाइटी की, जो अपर क्लास है वो कैसे लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है और उनसे ही पैसा कमाती है। एक लेबर को उतना पैसा कभी नहीं मिलता है जितना कि एक बिल्डर को मिलता है, समझ आया? वही क्लास स्ट्रगल होता है, जिसपे कार्ल मार्क्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया था। और इनकी बुक तो भूलकर भी मत भूलना, दास कैपिटल। ये एक थ्योरी को मानते थे विच वाज कॉल्ड एज मार्क्सिज्म, बिकॉज इनके ही नाम से कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म एक पूरा थ्योरी है ये। ठीक है, इस पर आप पूरा ग्रेजुएशन कर सकते हो टॉपिक पर।